सवाल ले लेते हैं जल्दी से, मतलब वो 2 मिनट आपका चुरा करके, क्योंकि समय तो खत्म हो गया है हमारा। अरुण सक्सेना जी टाटा मोटर्स के बारे में जानना चाहते हैं। 37 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 680 के भाव पे। तो ये पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए इसमें क्या करें, क्या लक्ष्य रखा जाए, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जाए? 680 पे आपने बाई किया है? ओके, तो आपने अगर 680 पे बाई किया है तो मुझे लगता है 660 के आसपास ही सपोर्ट होना चाहिए इसका। अगर शॉर्ट टर्म या टैक्टिकल बाई है तो 660 इज द प्लेस टू लुक एट, या मैक्सिमम 650। इससे ज़्यादा तो नहीं देखना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। जी। तो ये जो इसका चार्ट बन रहा है, आप कह रहे हैं कि चाल तो इसमें भी तेज हो गई ना फिर? पहले ही काफ़ी चला था और उसके बाद फिर से आगे एक राइजिंग ट्रैजेक्टरी के अंदर ही है। तो यहाँ पे इनको फ़ायदा मिलेगा इनके भाव से, या कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, ब्रोकरेज तो बहुत ही बुलिश हैं टाटा मोटर पे, लेकिन मेरे लिए टाटा मोटर और टाटा स्टील ये 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके कारण जो व्यू मैं अरविंद फैशंस या ऐसे रिटेल कैटेगरी जिसमें डेट हेवी है लेकिन आने वाले पोटेंशियल है, उसको इवैल्यूएट करने में बहुत मदद मिलती है, बिकॉज़ 100-150 के रेंज में मैं बड़े अच्छे से टाटा मोटर्स को समझ पा रहा था। लेकिन वहाँ पे आप ये समझिए कि कोविड एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी चीज़ की वैल्यूएशन करना बहुत डर लगता था। लेकिन बाद में ये समझ में आना बहुत क्लियर हो गया कि अगर अर्निंग्स आता है तो कंपनी डेट को मैनेज कर सकती है। एंड देयरफॉर वहाँ से ये मेरी लर्निंग रही है कि कंपनी के सिर्फ डेट से नहीं डरना चाहिए, उसको एनालाइज़ करना चाहिए कि उसकी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है, कंपनी का क्या फ़ोकस है और उसके कारण डेट कैसे नॉर्मलाइज़ हो सकता है। वो कहानी मुझे पूरी टाटा मोटर्स और टाटा स्टील से समझ में आई, क्योंकि इससे ज़्यादा टाटा ग्रुप का 2 फ्लैगशिप कंपनी हेवीली इंडेटेड, सिर्फ कैश कहाँ, टीसीएस में। इसमें सबसे ज़्यादा डेट, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इंडियन होटल, ये सब बहुत अच्छे लर्निंग के स्टडीज़ हैं, जो कि डेट मैनेजमेंट कैसे कर सकती है ग्रोथ पोटेंशियल आने पे कंपनी। उस थियरी को आप रिटेल में भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, काम आएगा। तो अब यहाँ पे आके टाटा मोटर्स में कुछ भी हिडन नहीं है। सब कुछ मतलब कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, सब कुछ सबको पता है। तो मोर दैन ट्रेडिंग इससे ज़्यादा ये कुछ बनता नहीं है, और आपने जो ये लकीर खींची है इसके आस-पास है, इससे थोड़ा हो भी सकता है 700 के आस-पास। तो मोस्टली ये ट्रेडिंग है, थोड़ा बहुत अब अभी चूँकि अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे मोमेंटम ट्रेड्स वाले ही चीज़ें इसमें बनी। जी। लेकिन अगर एकदम छोटा ट्रेड करना हो तो उसके हिसाब से क्या, मतलब आप एक तरह से रेंज के टॉप में जा कर के ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए रिस्क रिवार्ड बनता है क्या ठीक? मैं तो ये सब ट्रेड करने के लिए इस लेवल पे तो ये चीज़ ही नहीं है। ये चीज़ तब थी जब 50 डीएमए पे 2 बार सपोर्ट लेके वहाँ से बाउंस हो रहा था। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल क्लियर है कि 50 डीएमए के पास सपोर्ट लेता है और वहाँ से बाउंस होता है। तो जब वहाँ से रिटर्न हो रहा था, वहाँ से ट्रेड बन सकता था। यहाँ से तो नहीं बनता। तो अभी क्या करना चाहिए? जान बचा के निकलना चाहिए? अब इन्होंने खरीदा है तो मुझे जो स्टॉप लॉस समझ में आया वो समझा दिया, उसके हिसाब से इनको डिसीजन लेना चाहिए। 650 50-60 जिस जो भी इनको बहुत भा जाए। जी। और अगर इस जो ट्रेंड चैनल को बनाने की कोशिश की है मैंने, बहुत साफ तरीके से तो नहीं बना है, लेकिन अगर इससे ऊपर कोई ब्रेकआउट मिलता है तब क्या करेंगे? देखिए, ब्रेकआउट मिलेगी तो भी ये ओवरऑल स्ट्रक्चर में फिट नहीं होगा। 700 के आसपास ये काफ़ी ओवरबॉट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो जब तक थ्रोबैक नहीं हो, मतलब साँप के बिल में उँगली डालने वाली बात रहेगी। तो सक्सेना जी, यहाँ पे अभी जिस जगह आपने ट्रेड लिया है वो थोड़ा-सा रिस्की ट्रेड हो गया है, इस बात का आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कीजिए।